नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ और आज की इस लर्निंग में पूरे के पूरे मार्केट से कहते हैं ना जो मक्खन से घी निकालने वाली बात, उसी तरह की एक कंपनी लेके आए हैं जो कि समझने की पर्पज़ से हम लोग लर्न करेंगे। आखिर इस कंपनी में ऐसा क्या रहा कि इतनी बड़ी मार्केट की हलचल के बावजूद भी यहाँ पे निवेशक अपनी पोजीशन से हटे नहीं, डट के खड़े रहे हैं अभी तक। और लगातार पार्शियली कह सकते हैं कि पार्शियली प्रॉफिट बुकिंग होता है, ट्रेंडिंग का कोई आसार नहीं दर्ज करती है। चलिए ऐसे हमने कुछ जो डेटाबेस एक फार्मूला के बेसिस पे निकालने की कोशिश किया है, वो क्या कहती है और कंपनी का कारोबार से लेकर के मार्केट के ट्रेंड तक का क्या अवलोकन कहता है। देखिए सबसे पहली बात करूं इस कंपनी को लेकर के, तो हमने इस कंपनी को जब ढूंढने की कोशिश कर रहे थे तो हमने एक ऐसी कंपनी को ढूंढने की कोशिश किया है जो जिसका मार्केट कैप करीब 1,000 से लेकर के और 5,000 करोड़ के बीच में, शायद 10,000 करोड़ के बीच में हो। दूसरा बात, जो इस कंपनी में जो शेयर होल्डर का तादाद हो कम से कम 5,000 से ज्यादा हो, साथ में चाहे इसका वाई वाई ग्रोथ हो, चाहे वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ हो, ये लगातार अच्छी पोजीशन के साथ मार्केट में कामकाज करती देखी जाए। तो हमने ऐसे कंपनी के जिक्र किया तो काफी सारी लिस्ट निकल के आती है, उसमें एक कंपनी का नाम है आरती फार्मा। और बेसिकली हम चर्चा करने वाले हैं आरती जो कि फार्मा लैब्स लिमिटेड के बारे में। तो चलिए आज हम लोग जानते हैं इसी कंपनी को लेकर आखिर क्या चीज़ यहाँ पे क्रिएट करती है, क्या क्या चीज़ को शामिल करती है, क्या चीज़ शामिल नहीं करती है, मार्केट के ट्रेंड किस रफ्तार में कहाँ पे आकर के स्थिरता बनाती है। यदि इस कंपनी की बात करें तो जैसे हमने कहा कि आरती फार्मा लैब की बात कर रहा हूँ, जिसका कंपनी का कारोबार में देखा गया प्रोडक्टिविटीज रेंज में चाहे एपीआई हो चाहे इंटरमीडिएट का काम हो, सीडीएमओ सर्विसेज हो और जो कि कैफिंग्स हो, एक्सटाइंस एंड द डेरिवेटिव्स का काम, एसिड्स एंड द लाइट्स सर्विसेज वाली चीज़ों में डील करती देखी गई है। साथ में कंपनी के पास R&D सर्विसेज पर भी प्रोवाइड करती है और कंपनी कहती है चाहे वो बेस्ट क्वालिटीज़ को लेकर के हो या अलग अलग पोजिशन को लेकर, जहाँ पे इन्वायरमेंट, हेल्थ और सेफ्टी की बात सभी कंपनियां करती है। यहाँ कहती है सस्टेनेबल ग्रोथ, इनोवेशन एंड द ऑपरेशनल एक्सलेंट की बात कहती है। और कंपनी की बात किया जाए तो उनके पास यदि पार्टनर्स की जिक्र करता है, जहाँ पे चाहे फ्लो केमिकल केमिस्ट्री टेक्नोलॉजीज हों, हाई पोटेंट जो कि चीज़ें होती है उसको लेकर जिक्र किया जाए, तो मार्केट में इनको लेकर ऐसा क्यों हमने लर्न करने की कोशिश किया कि जहां लगातार हम लोगों ने ये देखा कि मार्केट में FII और DII की खरीदारी बिकवाली की गेम प्लान में, गेमबाजी में आम निवेशकों के पॉकेट से पैसा निकल जाता है, तो यहाँ पे जो आम निवेशक हैं वो भी डटे पड़े हैं। डटे पड़े अर्थात इसकी स्टॉक की प्राइस में क्राइसिस नहीं आई है, वो आज भी मार्केट के उच्चतम लेवल पे देखने को मिलता है। और वो जिक्र ये करता है, यदि आप इनकी चार्ट लेवल को देखते हैं तो यहाँ पे जिक्र करता है कि यदि हम 1 साल की चार्ट लेवल को लें तो ये जिक्र करते देखा गया कि इनकी पोजीशन कहाँ से कहाँ देखेंगे। अब देखिए सिंपल, मैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक देखता हूँ, यहाँ से लेकर ऊपर के लिए देखता हूँ। दूसरी पोजीशन कहता है कि देखिए बॉटम ये था, उससे ऊपर के लिए बॉटम फिक्स किया, उससे ऊपर बॉटम था। तो कहते हैं ना, जो बॉटम टू बॉटम को टच ना करे और अपने रेजिस्टेंस को लगातार तोड़ के आगे निकल जाए, तो ऐसा स्टॉक चाहिए मार्केट में जो अपने सस्टेनेबिलिटी बिजनेस को लेकर के बेशुमार हो। साथ में यदि हम चर्चा करें इस कंपनी को लेकर के, तो जिस कंडीशन से हमने निकाला उसकी कंडीशन की बात करें तो कंपनी के यदि हम वाई ग्रोथ और क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ को चर्चा करते हैं पीयर से कंपेयर करते हुए भी, तो देखिए सबसे पहला सवाल आता है कि क्वार्टर हिसाब पे कैसा रहा है। इस कंपनी में देखा गया कि यदि आप वाई बेसिस पे देखते हैं तो कंपनी में सेल्स में करीब 20% के आसपास, तो प्रॉफिट में 40% की ग्रोथ लेवल बनी। वहीं क्वार्टर ऑन क्वार्टर को लेकर के 17% से लेकर के करीब 35% तक की ग्रोथ रही है फ्रॉम द क्वार्टर। अर्थात दोनों तरफ से जो मार्केट की रेस थी वहां पे इनमें क्या बनी, स्थिरता बनती देखी गई अभी तक की डेटा। दूसरा कुछ और भी पहलू कहता होगा कि आखिर ईयर एंड ईयर बेसिस का ग्रोथ कैसा रहा। ईयर एंड ईयर बेसिस को ग्रोथ को लेकर जिक्र करता है कि यहाँ पे
टीटी जो टाइम टू मनी 12% से लेकर के करीब 28%, तो स्टॉक की प्राइस में करीब 64% तक की रैली थी, जबकि रिटर्न ऑन इक्विटी भी करीब 12-13% के आसपास रही। जबकि कंपनी में यदि बुक वैल्यू से कंपेयर करते हैं तो 366% की रैली थी। इंट्रिंसिक वैल्यू से देखा जाए तो मार्केट में करीब 240% की रैली थी। इंडस्ट्रियल की पीई के बेसिस पे स्टॉक का जो वेट आज के टाइम में वैल्यूएशन है नियर अबाउट सेम है। 6,700 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी है। हायर से लोअर की यदि बात किया करें तो सोचिए, लोअर 381 से चल के 750 पे अवेलेबल है, वहीं 837 से टूट करके ये देखा गया। और हमने जो इसमें एक अच्छी बात ये शामिल किया, हमने जब मार्केट को फाइंड कर रहे थे तो मार्केट को जब हम सर्च करें तो उसमें हमने ये दो कंडीशन और ऐड किया था कि आज के टाइम में जो स्टॉक की प्राइस है, भले ही मार्केट हमारे विपरीत चल रही हो, लेकिन इसका प्राइस चाहे वो 50 डे मार्क के आसपास होना चाहिए या और इंक्लूडिंग द 200 डे मार्क, दोनों को आपस में मिलान हमने करने की कोशिश की। तो इसमें एक सटीक कंपनी की लिस्ट हमारे सामने जिक्र करता है और हमने इसको समझने की कोशिश किया, जहां पे आखिर इसमें क्लू क्या है कंपनी को लेकर के वो भी समझने की कोशिश की। तो ये कंपनी में देखा गया कि चाहे आरओई आरओसी का आंकड़ा हो, 44% की होल्डिंग हो, डिविडेंड का ट्रैक रिकॉर्ड हो, नेट इनकम मार्जिन हो 12% के आसपास, तो वहीं करीब करीब 2 लाख से ज्यादा निवेशक इस कंपनी से बने पड़े हैं। 2019 में कंपनी बनी थी। आरती फार्मा लैब लिमिटेड, जो कि मैन्युफैक्चरिंग द फार्मास्यूटिकल एंड द न्यूट्रिशन वाली सेक्टर से बिलोंग करती देखी गई थी। तो पीयर्स में जहां पे दिग्गज कंपनी, चाहे सन फार्मा हो, सिप्ला हो, डॉक्टर रेड्डीज हो, मैनकाइंड फार्मा हो, जैसे दिग्गज कंपनियों से जब भी आप कंपेयर करेंगे तो कुछ कंपनियों के आगे इनकी वैल्यूएशन आज भी सस्ते रेटों में मिलती है। जबकि बुक वैल्यू के बारे में देखा जाए तो मार्केट में काफी सस्ता मिलता है। इंट्रिंसिक वैल्यू के मुताबिक मार्केट में कुछ कंपनी से काफी महंगा है तो कुछ कंपनी से थोड़ा सस्ता भी जिक्र करता है। जहां तक इनका वाई और क्यू का सवाल है, तो जहां सन फार्मा जैसे दिग्गज कंपनी में देखा गया कि वाई ग्रोथ को लेकर के बेटर रहा, तो वहीं क्यू में आके पिट जाती है। तो वहीं पे इस कंपनी में जो ग्रोथ लेवल था 19% से 40% और 17% से 35% की बात शामिल करती है। तो इनके लिए ये क्या था, एक बेटर रिजल्ट की तरफ इशारा देती देखी गई। जबकि बाकी कंपनियों के ऑन एवरेज के मुताबिक नेट इनकम मार्जिन को भी देखा जाए तो इस कंपनी में आरती फार्मा के अंदर 12% है, तो दिग्गज कुछ कंपनी से ज्यादा भी कमाती है। तो ये एक अलग अलग पहलू है जहां पे कुछ मार्जिन ज्यादा है तो कुछ का मार्जिन थोड़ा सा कम का जिक्र करता है। निवेशकों का इंटरेस्ट में जाना जाए तो कंपनी में एफआईडीआई की भूमिका जो दिसंबर तक का डेटा था वो काफी बेटर साबित होती देखी गई, जहां 8% तक होल्ड 8.5% तक होल्डिंग एफआई की, तो वहीं डीआई के पास करीब 10% की होल्डिंग रही। आम निवेशकों के पास 36% की होल्डिंग में करीब करीब 2 लाख निवेशकों का इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है। और यहाँ पे एक सुपर इन्वेस्टर कह सकते हैं कि बड़ी निवेशक के तौर पे भी एक शाह साहब बैठे हैं। इनकी एक कितनी होल्डिंग है, 2 कंपनी में इनकी होल्डिंग है, एक आरती फर्मा और आप आरती सरफिशेंट के अंदर इनकी होल्डिंग है। या तो ये प्रमोटर ग्रुप से बिलोंग करते हैं या उनसे ही लिंक करते हैं। इसके अलावा यदि कंपनी में रिसेंटली अपडेट की तरफ चला जाए तो अभी अलॉटमेंट ऑफ ईएसओपी किया था कंपनी ने, जहां पे रिसेंटली अपडेट निकल के आई थी। यदि कंपनी के कुछ और पहलू की तरफ जानने की कोशिश करेंगे तो इनका जो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन आया था रिसेंटली में, उन्होंने जिक्र किया कि करीब करीब 200 से ज़्यादा प्रोडक्ट हैं, 58 प्लस पेटेंट फाइल्ड कर रखा है। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की बात 6 है, तो वहीं पे यूएस एफडीए के यूनिट्स करीब 3 हैं। टोटल यूनिट की बात किया जाए तो 500 से ज़्यादा ग्लोबल क्लाइंट्स हैं। और एक्सपोर्ट कंट्री की बात करें तो 50 से ज़्यादा कंट्री में एक्सपोर्ट करती है। 2100 से ज़्यादा एक कंपनी के पास एम्प्लॉय हैं। और ग्लोबल मार्केट शेयर की बात करें तो ये कहती है कि 15 से 20% हम कैप्चर करते हैं। स्टेट ऑफ द आर्ट के हिसाब से इनका R&D 3 R&D सेंटर है। और चाहे वो यूएसए को लिए हो, यूएसए एफडीए को लेकर रेटिंग को लेकर के A+ रेटिंग की जिक्र करती है। जहां कंपनी ने अपने बिजनेस मॉडल को लेकर जिक्र करती काफ़ी बेटर रहा, जो कि कंपनी 1984 से स्टार्ट जिक्र करता है, जहाँ पे बिजनेस स्टार्ट हुआ था। और आजकल इनका जो पोजीशन है काफ़ी 2023-24 में काफ़ी बेटर रहा है। इसके अलावा बोर्ड ऑफ मेंबर्स प्रेजेंस की बात, अलग अलग कंट्री प्रेजेंस की बात कहते हैं, अलग अलग कंट्रीज इनके जो कि कैपेसिटीज़ हैं उसको लेकर जिक्र करती है, अलग अलग चीज़ों को लेकर के। लेकिन
इसको पोजीशन को समझने के लिए जब हमने देखा तो इनका रिसर्च एंड डेवलपमेंट्स हो या फिर इनकी ग्रोथ लेवल को लेकर देखा जाए तो इन्होंने कंपनी ने कहा कि इनका जो बिजनेस सेगमेंट है उसमें क्वार्टरली रेवेन्यू जो ब्रेकआउट था इसमें कहती है कि इनके पास चाहे वो डेबिट एंड एलाइड प्रोडक्टिविटीज हों या फिर एपीआई इंटरमीडिएट का कामकाज हों या फिर सीडीएमओ और सीएमओ जैसे जो प्रोडक्टिविटी उसमें इनका रेंज जो है लगातार पिछले पीरियड के मुकाबले वाई ग्रोथ को लेकर के बढ़ोतरी दर्ज करती देखी गई। वहाँ पे ग्रोथ ड्राइवन की बात कहती है कंपनी, जहाँ पे कहती है इंक्रीजिंग कैपेसिटी ऑफ द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट एंड द अलॉन्ग विद द 100 प्लस द न्यू वैल्यू एडेड जो प्रोडक्ट इंक्रीज करेगी अपने पोर्टफोलियो के अंदर, तो ये भी इन्होंने जिक्र किया है। जहाँ पे उन्होंने वाई हो क्यू और क्यू को डेटा को सामने रखा है, चाहे 17% से लेकर, हमने पहले भी डिस्कस किया कि 17% से लेकर के क्यू और क्यू को में लेकर के तो वाई में करीब 19% तक की ग्रोथ लेवल बनी थी। तो ये इनका एक पहलू था जहाँ पे इनका जो पोजिशन था उसमें काफ़ी अच्छा खासा रेश शामिल करती देखी गई है। तो हमने इसको भी एक झलक समझने की कोशिश किया है, चाहे वो वाई है चाहे वो क्यू और क्यू का ही डेटा क्यों ना शामिल किया जाए। इनकी परफॉर्मेंस लेवल को हमने चर्चा किया। अब एक सवाल आती है कि क्या कंपनी में रिस्क और रिवार्ड की क्या एक्सपेक्टेशंस है, उसको लेकर देखा जाए तो कंपनी में रिस्क नहीं के मुताबिक है, रिवार्ड का जो एक्सपेक्टेशन है काफ़ी तेज गति से चल रही है। फिलहाल की सिचुएशन में जब आप पिछले 3 महीने की 1 महीने के चार्ट को देखते हैं तो मार्केट में ये दिखता है कि यहाँ पे केवल और केवल डिमांड बढ़ी है, जिसको हम कहते हैं कि मार्केट की ट्रेंड जो था हिस्टोरिकल उसके लेवल पे देखने को मिला। और एक सवाल अक्सर होती है कि सर हम इसके लिए टारगेट और एसएल का यूज कहाँ करें। हम सिंपल से बात कहते हैं कि हम लोग ना ट्रेडर हैं ना एडवाइजर्स हैं, ओनली एज अ लर्नर हैं। तो मार्केट की जो पहल है, हमने जो डेटा फाइंड आउट करके निकाला है वो हमने एक ऐसी निचोड़ कंपनी निकाला जो कि आज की सिचुएशन में भी मार्केट में अच्छी खासी परफॉर्मेंस करती हो, चाहे उनकी बिजनेस मॉडल से हो चाहे उनकी स्टॉक परफॉर्मेंस को लेकर के हो, और निवेशकों का इंटरेस्ट लगातार बना है और आज के टाइम में भी वैल्यूएशन के दृष्टिकोण से सस्ता मिलता है। साथ में यदि हम इनको उन पोजीशन के हिसाब से देखें कि शायद रिस्क और रिवार्ड की एक्सपेक्टेशन को देखें तो रिस्क बहुत ज़्यादा नहीं है, रिवार्ड की जो एक्सपेक्टेशन है वो पूरे आसमान खाली है। और 2 बातों को हमेशा ध्यान रखना चाहिए, जब भी मौका मिले अपने प्रॉफिट को समेटने की कोशिश और लगातार होती हुई लॉस को चेंज करने के लिए, अपने कैप सेविंग करने के लिए इसको स्टॉप की सिचुएशन क्रिएट करनी पड़ती है, जिसके लिए अलग अलग कंडीशन हो सकती है। सबकी अलग अलग सिचुएशन है, सबकी अलग अलग फाइनेंशियल सिचुएशन के मुताबिक अपने रिस्क फैक्टर को भी देखा जा सकता है। हमारे साइड से कोई भी स्टॉक को लेकर, कोई भी प्रोडक्टिविटीज को लेकर, कोई भी ट्रेडिंग और एडवाइजरी की बात बिल्कुल शामिल नहीं है। यदि लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग।